2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो भर्ती परीक्षा रविवार को पूरे प्रदेश में आयोजित की जा रही है और इस परीक्षा में कुल 850 पदों के लिए भर्ती की जा रही है। परीक्षा को लेकर प्रदेश भर में 38 जिलों के 1570 परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं जो है वो की गई है, जहां करीब 5,12,000 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं, परीक्षा देने वाले हैं। बोर्ड ने परीक्षा से पहले ही सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। अभ्यर्थियों को परीक्षा से संबंधित स्पष्ट दिशा निर्देश और ड्रेस कोड के नियम भी पहले से ही जारी कर दिए थे। परीक्षा में नकल रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस बार सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी कर दी गई। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ साथ फेस रिकॉग्निशन तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या फर्जीवाड़े को पकड़ा जा सके। आरपीएससी द्वारा करवाई जा रही सब इंस्पेक्टर भर्ती अब नए विवाद से घिरती जा रही। यह मामला अब राजनीतिक दखलंदाजी और जातीय लॉबी के प्रभाव तक पहुंच चुका है। दरअसल यह विवाद एसआई भर्ती परीक्षा 2021 और 2025 दोनों से जुड़ा हुआ है। इस भर्ती को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने सरकार को 8 सप्ताह के भीतर आयु सीमा में छूट देने पर निर्णय लेने के निर्देश दे दिए। जस्टिस अशोक कुमार जैन की बेंच ने कहा कि सरकार राजनीतिक दबाव में फैसला नहीं ले पा रही, जबकि गठित उपसमिति ने पहले ही छूट की सिफारिश की थी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि प्रभावशाली जातीय लॉबी वोट बैंक के दबाव में नीति निर्माण को प्रभावित कर रही है, जिससे युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार युवाओं के अधिकारों की रक्षा नहीं करती है तो फिर न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना होगा। अब देखना यह है कि सरकार 8 सप्ताह में क्या कदम उठाती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2025 के अभ्यर्थियों का इंतजार लगातार बढ़ता ही जा रहा। 12 अप्रैल 2025 को हुई इस परीक्षा में 6 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। भर्ती की शुरुआत 803 पदों से हुई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 968 पद कर दिया गया था। लेकिन परीक्षा को बीते 2 महीने बीत गए हैं और रिजल्ट आए करीब 2 महीने बीत चुके हैं। फिर भी बोर्ड की ओर से फिजिकल परीक्षा के लिए 10 गुना लिस्ट जारी नहीं की गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लगातार सोशल मीडिया पर और धरातल पर बोर्ड से गुहार लगा रहे हैं। वहीं कांस्टेबल भर्ती जो कि जेल प्रहरी के बाद हुई थी, उसकी फिजिकल डेट जारी हो चुकी है, जिससे अभ्यर्थियों में नाराजगी और बढ़ गई है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर 10 गुना लिस्ट कब जारी होती है और फिजिकल परीक्षा की तारीखें कब सामने आती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जहां एक और कम पदों की संख्या पर लाखों बेरोजगार युवा नाराज है, वहीं विशेष शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की परेशानी और बढ़ गई है। लंबे समय से इस भर्ती की तैयारी कर रहे विशेष शिक्षक उम्मीदवारों को उम्मीद थी कि इस बार सरकार उनके लिए अच्छे अवसर देगी, लेकिन भर्ती विज्ञापन जारी होते ही उसमें गहरी निराशा फैल गई। भर्ती की घोषणा होने के बाद अभ्यर्थियों को जब पता चला कि इसमें विशेष शिक्षा के लिए 0 पद हैं, तो उनकी उम्मीदें जो थी वो पूरी तरीके से टूट गई। दरअसल 3rd ग्रेड भर्ती में विशेष शिक्षकों के लिए एक भी पद शामिल नहीं किया गया है, जिससे हजारों युवाओं को सालों की मेहनत पर पानी फिर गया। इन उम्मीदवारों का कहना है कि वे वर्षों से विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण लेकर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार उनकी अनदेखी कर रही है। अब बेरोजगार युवाओं ने विशेष शिक्षक भर्ती अलग से शुरू करने की भी मांग उठाई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही परिचालक भर्ती को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है। दरअसल यह परीक्षा 6 नवंबर 2025 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होने वाली है। बोर्ड ने उम्मीदवारों को सुविधा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप 31 अक्टूबर को ही जारी कर दी थी, जबकि एडमिट कार्ड 3 नवंबर 2025 को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। उम्मीदवार अपनी एसएसओ आईडी का उपयोग कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचे और एडमिट कार्ड, फोटो आईडी और आवश्यक दस्तावेज अपने साथ लाए। बोर्ड ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करवाने के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई। तो यह थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।